इंजीनियर लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम अपना। जो लेक्चर लास्ट लेक्चर में हमने चेक किए थे सिमेट्रिक एलिमेंट और नॉन सिमेट्रिक एलिमेंट, ये क्या होते हैं, इनमें क्या फ़र्क है। ठीक है, आगे जो टॉपिक है हमारा है जी, हम पढ़ देखेंगे ये स्टाइल गाइड। ये हम हर चीज़ पढ़ चुके हैं, जस्ट रिकॉलिंग है अब। ठीक है, वो आपको बताएगा कि ये चीज़ें करने वाली हैं, ये चीज़ें नहीं करने वाली हैं। आपने कोई नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं, आपने इनको फॉलो करना है। कुछ डेवलपर की स्टैंडर्ड सेट होते हैं, आपने उसको फॉलो करना है। ठीक है ना, कि क्या अभी वो वन बाय वन आते जाएंगी, आपने उसको मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। जैसे आप स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर ही आपने स्ट्रक्चर को कैसे फॉलो करना है, उसी तरह फॉलो करें। जैसे वो एग्जांपल दे रहा है नीचे से, डॉक टाइप एच आप एच बताएं कि आपका डॉक्यूमेंट एच का है। ठीक है, तो इसी तरह वो कहेगा कहीं जो आपने लोअर केस में यूज़ करना है, अपर केस में यूज़ करना है। ये सारे इस तरह के नेमिंग कन्वेंशन है जो आपको कह रहा है कि स्टाइल की गाइड है। आप इन स्टाइल को ही फॉलो करें जो डेवलपर जो कोडिंग आप करें। ठीक है, एच स्टाइल गाइड एंड कोडिंग कन्वेंशन। क्या ये कोडिंग कन्वेंशन है? अ कंसिस्टेंट, क्लीन एंड टाइडी। एक कंसिस्टेंट, क्लीन, साफ और टाइडी HTML कोड मेक्स इट easier फॉर अदर टू रीड एंड अंडरस्टैंड योर कोड। देखिए ना, आप कोड कर रहे हैं, आपके कोड ने जब हो सकता है किसी और डेवलपर ने अगर यूज़ करना, तो ऐसा कोड लिखें कि जो स्टैंडर्ड को फॉलो करता हो, जो कन्वेंशन को फॉलो करता हो, कि जो जो क्योंकि दूसरा डेवलपर भी जब देख रहा है तो वो भी वो कन्वेंशन को ही फॉलो कर रहा होता है। तो स्टैंड जो कोडिंग स्टैंडर्ड है ना, आप उनको ही फॉलो करते हुए कोड लिखें। क्लीन, कंसिस्टेंट और टाइडी, यानी कि आप ये नहीं है कि कोई चीज़ आपने इतनी लिखी, आपने कोड लिखा है पोज, कहीं आप उसमें ये देखें इसको अच्छा जी, आपने कहीं आपने कोड लिखा है कैपिटल में, ये रे टैग आपने बना लिखा, ब्राउज़र तो रेंडर कर देगा उसको, समझ रहे हैं। और कहीं आप कह रहे हैं कि HTML में आपने उसको क्लोज किया है स्मॉल में, लोअर केस में, समझ रहे हैं। तो ये तो कोई कन्वेंशन नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। कहता है जो है वो आप उसी को फॉलो करें। ठीक है, हो सकता है आप, जैसे मैंने बॉडी टैग की CSS लिखी, ठीक है, उसमें कहता आप एक स्पेस दें, ये CSS लिखते हुए, ये नहीं आप 3-4 स्पेसिस दे, हाँ दे लें, लेकिन वो रेंडर तो हो जाएगा, कोड तो रीड हो जाएगा, समझ रहे हैं। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें हैं जो वो कह रहा है कि कन्वेंशंस हैं। वन बाय वन हम इसको पढ़ते हैं और इसको आपको अंडरस्टैंड करवाते हैं। ठीक है, कहता है जी, हेयर आर सम गाइडलाइन एंड टिप्स फॉर, कहता है ऑलवेज डिक्लेयर डॉक्यूमेंट टाइप। हमेशा आपने कन्वेंशन के डॉक्यूमेंट टाइप लाजमी डिक्लेयर करनी है। डॉक टाइप HTML, ठीक है, और यूज लोअर केस एलिमेंट नेम, कि आप कहता है कि लोअर केस में, ये देखिए बॉडी है लोअर केस है, ये भी लोअर केस में यूज़ करें। कहता है HTML अलाउज मिक्सिंग अपर केस एंड लोअर केस। आप अपर केस में भी दे सकते हैं, लोअर केस में भी दे सकते हैं इन एलिमेंट नेम्स। लेकिन वो चीज़ ठीक नहीं है ना, आप कोई दूसरा कोड पढ़ेगा तो यार ये कैसा डेवलपर, क्या है इसने बोंगियाँ मारी होंगी, समझ रहे हैं। तो मिक्सिंग अपर केस एंड लोअर केस नेम लुक्स बैड, डेवलपर नॉर्मली यूज लोअर। वो आपको वो कन्वेंशन दे रहा है एक डेवलपर के अच्छे, एक ये अच्छे डेवलपर के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो फॉलो करनी, वो स्टैंडर्ड दे रहा है। लोअर केस लुक्स क्लीनर, लोअर केस इज ईजियर टू राइट, ये वो बता रहा है। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं कि आप नहीं लिख सकते हैं, ब्राउज़र तो रेंडर कर देना, पढ़ लेना उसको, लेकिन नहीं। अब देखें ये वाला और ये वाला, कहता है ये बैड है, ये गुड, ये अच्छी प्रैक्टिस, आप इस तरह यूज़ करें। ठीक है ना, कैपिटल में ना दें एलिमेंट। कहता है आपने सारे एलिमेंट क्लोज करने हैं, समझ रहे हैं। जैसे पैराग्राफ स्टार्ट किया तो पैराग्राफ क्लोज कर दे, हाँ आप ना ही नहीं भी क्लोज करते, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। लेकिन रिकमेंडेड क्या है, वी स्ट्रॉन्गली रिकमेंड क्लोजिंग ऑल HTML एलिमेंट्स लाइक दिस। और हमने यही पढ़ा है कि जो पेयर में एलिमेंट है तो वो आपने क्लोजिंग टैग लाजमी देना है उसका। कहता है यू डू नॉट हैव टू क्लोज ऑल एलिमेंट, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ एलिमेंट, हाउएवर वी स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि आप क्लोज करें उसको।
यूज लोअर केस एट्रीब्यूट ने, लो एट्रीब्यूट जब भी दें कहते हैं लोअर केस में दें। जैसे एच रेफ एट्रीब्यूट है, ये देखिए सारा लिंक जो है उसका, ये कौन सा लिंक बनता है, एब्सोलूट एब्सोलूट पाथ जो है वो लोअर में है, समझ रहे हैं। कहता है एचटीएमएल अलाउज मिक्सिंग अपर केस एंड लोअर केस लेटर इन एट्रीब्यूट नेम। एट्रीब्यूट में भी कहता है आप अपर केस लोअर केस जैसे, लेकिन आपने हमेशा लोअर केस भी फॉलो करना है। However, we recommend using lowercase attribute names because mixing, ये वही चीज़ें हैं, lowercase locally ना, ये easier है डेवलपर नॉर्मल। ये बैड है, ये देखो इसमें कैपिटल दिया है, ठीक है। अब ऑलवेज कोट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट की जब भी वैल्यू देनी है तो वो कहता है हमेशा कोट में देनी है आपने, समझ रहे हैं। ऑलवेज कोट एट्रीब्यूट वैल्यूज, क्या ये जो एट्रीब्यूट क्लास है वैल्यू के एस टाइप स्ट्रिप्ड है, तो ये कहता है हमेशा आपने याद रखना, ये थंब ऑफ रूल है कि आप डबल कोट्स में आपने वैल्यू देनी है किसकी, एट्रीब्यूट की। ये आगे चीज़ें आएंगी ना, तो ये वैल्यू जब भी आएगी डबल कोट में आप कहीं भी देंगे नॉर्मली, आप डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं वैल्यू देखिए, वो वैल्यू जब भी आएगी वो स्ट्रिंग में डबल कोट में देंगे। HTML में एट्रीब्यूट दे रहे हैं वो स्ट्रिंग में दे रहे होंगे, ठीक है ना। HTML ऑलवेज एट्रीब्यूट वैल्यूज विदाउट कोड्स, कहता आप विदाउट कोड के बगैर आप वैल्यू दे सकते हैं। हाउएवर वी रिकमेंड कोटिंग एट्रीब्यूट वैल्यूज, एट्रीब्यूट वैल्यूज को कोट करें, बिकॉज डेवलपर नॉर्मली कोट एट्रीब्यूट वैल्यूज, जो एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है कहता है उनको कोट ही करते हैं, यानी कि आप डबल इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखते हो। कोटिंग वैल्यूज आर इजियर टू रीड, यू मस्ट यूज कोड्स इफ द वैल्यू कंटेन स्पेसिस। अगर कहता है इस वैल्यू में स्पेस है तो आप कोड यूज़ करें, यानी आपने करना ही यूज़ है। अब ये देखें, ये बैड कि टेबल है क्लास एट्रीब्यूट दिया, आपने वैल्यू में विदाउट कोट्स दे रहे हैं और स्पेस के साथ दे रहे हैं क्लासेस टेबल और स्ट्रिप्ड, कहता दिस विल नॉट वर्क बिकॉज द वैल्यू कंटेन स्पेस, कहता इस समय स्पेस है तो ये वर्क नहीं करेगा। हाँ आपने डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखी होंगी तो फिर दोनों क्लासेस काम करेंगी। फिर टेबल क्लास है, एक क्लास ये और टेबल स्ट्रिप्ड दो दूसरी क्या है, एक तो क्लास टेबल है, ये बूटस्ट्रैप की एग्जांपल दे रहा है, ठीक है, और दूसरी वो कह रहा है उसकी क्लास स्ट्रिप्ड है, तो ऐसे तो काम नहीं करेगी। आपने इन्वर्टेड कॉमा में वैल्यू, यानी कि आपने हमेशा याद रखना है एट्रीब्यूट की वैल्यू डबल कोट्स में देनी है। अब कहता है जब अगर आप हमेशा कहता आल्ट विड्थ और हाइट, जब आप इमेज टैग एलिमेंट टैग यूज़ करें तो आल्ट, ये पढ़ा हुआ है हमने कि आपने आल्ट और विड्थ और हाइट लाजमी देनी है, या तो ऑटोमेटिक दें या आप हार्ड कोड कर रहे हैं, ठीक है। या तो डायनामिक कर रहे हैं हाइट लेके आ रहे हैं, या उसके आल्ट वैल्यू जो डायनामिक है या हार्ड कोड है, समझ रहे हैं। ऑलवेज स्पेसिफाई आल्ट एट्रीब्यूट फॉर इमेजेस, द एट्रीब्यूट इज इंपॉर्टेंट इफ द इमेज फॉर सम रीजन कैन नॉट बी डिस्प्लेड, यही हमने पढ़ा है कि अगर इमेज डिस्प्ले नहीं होता तो आल्ट वैल्यू डिस्प्ले हो जाती है। अक्सर इमेज में होता है आपने अक्सर पाथ नहीं सही दिया होता, यहाँ जो यहाँ से पॉपअप यानी इमेज यहाँ से सर्व हो रहा है वहाँ से वो लिंक ब्रेकअप हो जाए या इंटरनेट कनेक्शन ब्रेकअप हो जाए, तो सम कोई रीज़न हो सकती है। कहता ऑलवेज डिफाइन द हाइट एंड विड्थ ऑफ इमेजेस, दिस रिड्यूस फ्लिकरिंग बिकॉज द ब्राउजर कैन रिजर्व स्पेस फॉर द इमेज बिफोर लोडिंग, समझ रहे हैं। कि वो आप हाइट और विड्थ देने का ब्राउजर को पता चलता है कि यहाँ इमेज आना है और उसकी रिजर्व कर लेता है उतनी स्पेस। ये नहीं होगा कि आपने अगर नहीं सेट की हुई तो इमेज फ्लिकर करना शुरू कर देगा, कहीं किधर जा रहा है कभी किधर जा रहा है कभी फ्लिक कर रहा है। तो ये गुड अप्रोच है कि आपने देखें इमेज उसका सोर्स दिया है, आल्ट वैल्यू भी दी है, स्टाइल में विड्थ और हाइट दोनों दे दी हैं, ये बैड है, ठीक है। अब कहते हैं स्पेसिस एंड इक्वल साइन, आपने नॉर्मली देखा होगा कि हम ना स्पेसिस का बहुत यूज़ करते हैं कोड में ऐसी बिला वजह, समझ रहे हैं। कि ये देखो अगर मैंने रिलेशन दिया तो देखो मैंने स्पेस दी, फिर स्पेस दी, और फिर मैं कहता हूँ स्टाइल शीट, ठीक है।
वो कहता है स्पेसिस एंड इक्वल साइन से कहता है इसमें और इसमें आप स्पेस ना दें, समझ रहे हैं? तो कोडिंग अच्छी लगेगी आपको। ये है HTML अलाउ स्पेसिस अराउंड इक्वल साइंस, यानी कि जाहिर बात है या एट्रीब्यूट है या वैल्यू है उसमें आप स्पेस है उसमें आती है। तो बट स्पेस लेस इज ईजियर टू रीड एंड ग्रुप्स एंटिटीज बेटर टुगेदर, यानी कि आपने अगर उनकी एक जैसी एंटिटीज उनको ग्रुप करना तो बहुत आसान होता है। ये देखें, अब ये नीट और क्लीन कोड है, ये देखें इसमें स्पेस नहीं है। अब ये वाली बैड अप्रोच है जो हम यूज़ अक्सर मैं भी यही करता रहा हूँ, ठीक है ना। हम रिलेशन स्पेस देते हैं, उसको थोड़ा सेग्रीगेट करने की कोशिश करते हैं, खुला खुला के हमें समझ आए, ठीक है। तो ऐसे कहते हैं स्पेस बिला वजह ना दें, ओके है। कहता है बड़ी बड़ी कोड की लाइनें ना लिखें, छोटा लिखें कोड, आसानी हो पढ़ने में। When using an HTML editor, it is not convenient to scroll right and left. आप कोई एडिटर यूज़ करें, आपका कोड देखें, दो वो एक ही लाइन पे सारा कोड आपने लिखा हुआ है, तो आप कभी इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, इधर को खींच के लेके जा रहे हैं, कभी इधर को लेके जा रहे हैं लेआउट को, समझ रहे हैं? तो इस तरह कहता ना करें। ट्राई टू अवॉइड टू लॉन्ग कोड, अगर बड़ा कोड उसको छोटा करें कहता है। आप अक्सर देखा होगा, एक तो कहता है कोड को छोटा करें, आपने ब्लैंक लाइनें डाली होती हैं और इंडेंटेशन की, तो इंडेंटेशन आपको समझ पता है ना कि आप इंडेंट कर देते हो एक टैब आगे कंटेंट को, यानी कि अगर ये इधर से शुरू हो रहा है ये इसकी हेडिंग, तो जो डिस्क्रिप्शन है ना वो यहीं से स्टार्ट नहीं होगी, डिस्क्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट होगी। ये क्या है, इतना पार्ट जो है ये आपने इंडेंट कर दिया है, ये देखें ये वन टैब आपने इंडेंट कर दिया है, ठीक है। इतना हिस्सा ये नहीं है, यहाँ से नहीं, यहाँ से आपने शुरू किया है, तो ये इंडेंट हुआ वो कोड है। तो ये कहता है इस तरह ना करें कि ब्लैंक लाइंस और इंडेंटेशन फजूल में ना डाली जाए। डू नॉट ऐड ब्लैंक लाइन्स स्पेसिस आर इंडेंटेशन विदाउट अ रीजन, ठीक है। फॉर रीडेबिलिटी ऐड ब्लैंक लाइन्स टू सेपरेट लार्ज आर लॉजिकल कोड, यानी कि कहता है लॉजिकल कोड मीन एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से अलग करने के लिए थिप आप डाले, यानी कि एक सेक्शन इफ कंडीशन का है, दूसरे से आपने उसको सेग्रीगेट करना है, तो आप लॉजिकली वो डिफरेंट है। अगर वो एक फंक्शन है बनाया आपने, दूसरा फंक्शन है, यानी कि ये देखें, अगर मैं ये लाजमी नहीं कि आप उसमें ये नहीं मैंने कहा जी माई फंक्शन, समझ गए, ये हमने एक फंक्शन लिखा, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है। अब दूसरा मैं इसके साथ लिख दूं, वो भी कहूँ कि सपोज करें एक ऐड का फंक्शन है एडिशन का, और तीसरा में मैं देखूँ सब्ट्रैक्ट का फंक्शन है, ठीक है। ये ले किधर गया, ये सब्ट्रैक्ट का फंक्शन है और ये कोड। अब ना यहाँ ब्लैंक स्पेस है, समझ रहे हैं? ना यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, वन लाइन आपने डाली ना यहाँ पे, तो ये वाला जो कोड है तो इस तरह नहीं कहता, कहते हैं जो लॉजिकल चीज़ है ना, देखें ऐड का फंक्शन और सब्ट्रैक्ट के फंक्शन लॉजिकली डिफरेंट है, तो आप इसको सेपरेट करें, वो ये चीज़ वो समझा रहा है आपको, ठीक है। जैसे अब ये फेमस सिटीज़ है, इसको देखो इसमें कितनी दो ब्लैंक स्पेसिस डाली हैं, चलो एक डाल लें, बाद में टोक्यो है यानी कि पैराग्राफ है। अब ये बैड कोड है, दो तीन डाली हैं, इसके अंदर भी ब्लैंक स्पेस डाली है, यहाँ बॉडी के बाद भी डाली है, ठीक है ना, और इंडेंट भी किया हुआ है, यहाँ इंडेंट नहीं है कोड, समझ रहे हैं? अब ये एक गुड टेबल की एग्जांपल है, ये देखो टेबल इंडेंट किया रो को एक लेवल आगे, ये बनता है, और इसके बाद दूसरी रो को इंडेंट नहीं किया, ये बनती नहीं है। आप कहेंगे ये रो फिर इंडेंट को आगे, नहीं, रो एक जैसा सीक्वेंस में आएगी तो रो आएगी आगे, टेबल हेडिंग
ठीक है ना। टेबल रो बंद, टेबल रो, ये एक एक रो, दूसरी रो, तीन रो हैं, ये अच्छा कोड है। अब लिस्ट की एग्जांपल ले लो जी, अनऑर्डर लिस्ट की। एल आई लिस्ट आइटम जो है देखें, एक लेवल आगे इंडेंट है, तो ऐसे ही ये कन्वेंशन, इन्हीं को फॉलो करते हो आपने ऐसे बनाना है कोड अपना जब आप कोड लिखें। हेड में कहता है आपने टाइटल मिस नहीं करना। ठीक है, आप कर लिखे बगैर कर सकते हैं, मिस कर सकते हैं। किस में? टाइटल आपको पता है किस में आता है? हेड में, हेड टैग में। ठीक है ना। तो इसको आप कहता मिस नहीं करें। क्यों नहीं करें वो आपको पता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एसईओ रिलेटेड है, इंडेक्सिंग होनी है। द टाइटल एलिमेंट इज रिक्वायर्ड इन एचटीएमएल। द contents of the page title is very important for search engine optimization. The page title is used by search engine algorithm to decide the order when listing pages in search result. तो ये मैंने चीज़ें आपको पहले बताई हुई हैं। ठीक है। अब टाइटल एलिमेंट में डिफाइन द टाइटल इन द ब्राउजर टूल बार, ये जो है ये सारे टाइटल ये देखें आ रहे हैं, ये जो आ रहा है ना, ये सारा टाइटल है बेटे। तो इसको कहते हैं मिस नहीं करें, आप दें इसको। और मैंने ये भी बताया वो कि प्रॉपर दें, ज़्यादा यानी कि इतने ज़्यादा करेक्टर ना दें कि वो डॉट डॉट यहाँ शुरू हो जाए। ठीक है, एक मिनिमम लेंथ होती है जो आप टाइटल की जैसे उसी को फॉलो करें। ठीक है, तो ये वो नेमिंग कन्वेंशन है, जैसे कि ये हमने ऊपर पढ़ा है, वन बाय वन वो बता रहे कि आपने ये चीज़ें फॉलो करनी है। अब HTML और इसका बॉडी टैग में आप ओमिट कर सकते हैं, ओमिटिंग HTML एंड बॉडी। ठीक है ना। कहता आगे क्वेश्चन मार्क कर सकते, कहते हाँ कर सकते, लेकिन नहीं करना आप। एन HTML पेज विल वैलिडेट विदाउट HTML एंड बॉडी टैग के बगैर, वो कहता है इसको वैलिडेट कर देगा ब्राउज़र। जैसे ये देखो, इसमें HTML डॉक टाइप में दिया है लेकिन स्टार्ट हेड एलिमेंट नहीं दिया, हेड के अंदर ये ले बॉडी भी नहीं दिया। आप कर सकते हैं, ट्रेंडिंग फिर भी हो जाएगी, लेकिन ये तो बैड अप्रोच है, जो स्टैंडर्ड है उसी को फॉलो करें। However, we strongly recommend to always add the HTML and body tag, कहता आप दें, इनको मिट ख़त्म नहीं करें। पुराने ब्राउज़र में कहता ये इशू डाल देते हैं, लेकिन ये लें, कहता है omitting HTML and body can also crash DOM and XML सॉफ्टवेयर। DOM होती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आपका, ठीक है ना, और ये XML फॉर्मेट HTML का। आप कहते हैं हेड को मिट ना करें, टाइटल से भाई ना निकालें। ये देखो, टाइटल दिया हेड सेक्शन के बगैर, ये नहीं सही। दी HTML हेड टैग कैन आल्सो बी ओमिटेड, कहता आप कहता कर सकते हैं ओमिट उसको, ये नहीं कि इसके बगैर भी टाइटल लिख सकते हैं, लेकिन आप ना रिकमेंडेड नहीं है। ब्राउजर विल ऐड ऑल एलिमेंट्स बिफोर बॉडी टू डिफॉल्ट हेड एलिमेंट में डाल देंगे। ठीक है ना। अब कहते हैं एम्प्टी HTML एलिमेंट जो उनको कहते हैं क्लोज करें, ये नहीं कि इन HTML इट इज ऑप्शनल टू क्लोज एम्प्टी एलिमेंट्स। क्या? अब ये मेटा है, ये एम्प्टी एलिमेंट है और आपने नेम उसका दिया हुआ है UTF, इसको आप कहते हैं क्लोज करें इसको। अब इसका क्लोजिंग नहीं, ठीक है ना। अगर इफ़ यू एक्सपेक्ट XML सॉफ्टवेयर टू एक्सेस योर पेज कीप द क्लोजिंग स्लैश बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड इन XML। अच्छा, ये अभी आपने नहीं पढ़ी होगी। कहते हैं ये अलाउड है और ये भी अलाउड है। इसमें आपने अपने जो एम्प्टी एलिमेंट है उसको क्लोज नहीं किया, आप इस तरह भी दे सकते हैं। ठीक है ना, हमने देखा है कि एम्प्टी एलिमेंट का पेट तो होता नहीं है, ये सिंगल टैग ही होता है। तो टैग में कहता है हम अक्सर ये इसको क्लोज नहीं करते, इधर देते नहीं है। स्टैंडर्ड भी आप कहते दे सकते हैं, लेकिन इसका फ़र्क कोई नहीं पड़ता है ऐसा इतना, स्लैश डालें या ना डालें, समझ रहे हैं।
हाँ, ये जो है ऐड द लैंग्वेज एट्रीब्यूट, अब यहाँ तक ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं ना आप, अंडरस्टैंडिंग हो रही है? चलें, कहता है लैंग्वेज का एट्रीब्यूट लाजमी ऐड करें किस में, एचटीएमएल में। बताएं लैंग्वेज कौन सी, इंग्लिश, यूएस है, कौन सी भी अरेबिक है, जो सी आप, ये इंपॉर्टेंट है किस लिए, एसईओ रिलेटेड ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये चीज़ अहम है। You should always include the language attribute inside HTML tag to declare the language of the web page। क्योंकि आपने पढ़ के आए हैं कि ये चीज़ बता, HTML के स्टार्ट में ही आप लैंग्वेज बता देते हो कि आप इस ब्राउज़र की, इस वेब पेज की लैंग्वेज कौन सी होगी। दिस इज मीन टू असिस्ट सर्च इंजन एंड ब्राउज़र। तो ये चीज़ किसके लिए है, जैसे आपने इसे करेक्टर सेट और यूटी ये देखें, ठीक है ना, आप देते हो मेटा टैग में उसकी डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, टाइटल, ये यानी कि वो आप सारी चीज़ें देते हो, तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये एसईओ के रिलेटेड है। तो लैंग्वेज में आप लैंग्वेज बताएं उसको, मेटा टैग में और क्या है, ये देखो करैक्टर सेट आप देते हो, कहता है आप ऐड करें टू इंश्योर प्रॉपर इंटरप्रिटेशन एंड करेक्ट सर्च इंजन इंडेक्सिंग बोथ द लैंग्वेज, बोथ द लैंग्वेज एंड करेक्टर इनकोडिंग, कहता है मेटा में लाजमी दें। शुड बी डिफाइन एज अर्ली एज पॉसिबल इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट एलिमेंट जब पहले ही पेज में कहता है आप इनको करेक्टर्स डिफाइन करें, क्योंकि हमने पढ़ा था करेक्टर सेट, आपको हमारा वो वाला लेक्चर चेक करें, ये जो मेटा टैग के ऊपर हम बड़ा इंपॉर्टेंट था इसको दिया था। अगर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो इसके ये मेटा टैग आप वो लेक्चर चेक कर लें। और आपको ये भी पढ़ाया था मैंने कि व्यू पोर्ट जो है मेटा टैग में लाजमी देनी है, क्योंकि ये डिफाइन करता है कि आपकी जो लेआउट है ये हर डिवाइस के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट रिस्पॉन्सिव कर ले। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस वाला जो टॉपिक है जो हमने इस लेक्चर पे, ये जो एचटीएमएल रिस्पॉन्सिव वाले लेक्चर में किया है, आप वो चेक करें, इसको हमारा लेक्चर बड़ी डिटेल में है तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी, ठीक है ना। द व्यू पोर्ट इज़ द यूजर्स विजिबल एरिया ऑफ द वेब पेज है, यानी जो यूज़र देखेगा ना, जो जितना तो वो डिफाइन करता है। इट वेरीज विद डिवाइस, यही हमने पढ़ा है कि ये हर डिवाइस में अभी आपने एडजस्ट करता है। इट विल बी स्मॉलर ऑन मोबाइल फ़ोन एंड कंप्यूटर पे ज़्यादा और तरह का होगा। यू शुड इंक्लूड द फॉलोइंग मेटा एलिमेंट इन ऑल योर वेब पेजेस, ठीक है ना। ये व्यू पोर्ट दें, मेटा में नेम दें व्यू पोर्ट, कंटेंट विड्थ, विड्थ क्या होगी, डिवाइस विड्थ, जो डिवाइस की विड्थ होगी वही कंटेंट की विड्थ होगी। इनिशियल स्केल क्या होगा, जो ब्राउज़र का जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा वो ये होगा, ठीक है। तो आपने ये, हमने एग्जांपल बार बार देखी थी कि इसको विदाउट व्यू पोर्ट के और ये पोर्ट के बगैर आप इसको क्लिक करेंगे मोबाइल की डिवाइस पे, जब ओपन करके इसको क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट नज़र आ जाएगा। अब एच टी एम एल कमेंट्स जब आप अक्सर देते हैं, कहते हैं शॉर्ट कमेंट्स शुड बी बिटवीन वन लाइन, ये अगर मल्टीपल दे रहे हैं तो ऐसे दें, मल्टीपल हैं तो ऐसे आपने देने हैं, अगर शॉर्ट लाइनर है तो वन लाइनर तो इससे दें। लॉन्ग कमेंट्स आर इजियर टू ऑब्जर्व इफ दे आर इन इंडेंटेड विद टू स्पेसिस, कि आपने दो स्पेसिस के साथ उसको इंडेंट किया हुआ, आपने अगर कमेंट लॉन्ग दिया हो। अब स्टाइल शीट में आप, ज़रूरी नहीं है कि तो टाइप दें, आपने देखें, आपने पढ़ा था कि जितने लिंक एलिमेंट्स आपने पढ़े थे हेड के अंदर इंक्लूड करते हैं, ऐसा ही पढ़ा था ना। आपने कहा कि स्टाइल बनाते हैं, ऐसा ही था। इसमें आप एक एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं टाइप, ठीक है। टाइप किसके मतलब होता था, कहता था कि टेक्स्ट, टेक्स्ट और सीएसएस, ऐसा ही था, ये डबल कोड में बांध होता था। कहते हैं ज़रूरी नहीं है आप टाइप दें, अगर आप जावास्क्रिप्ट इंक्लूड कर रहे हैं, स्क्रिप्ट, इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर आप स्क्रिप्ट, आप जावास्क्रिप्ट इंक्लूड कर रहे हैं तो उसमें से कहता है सोर्स दे दें, लाजमी नहीं टाइप बताएं कि टाइप क्या है जी, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। इसको क्लियर करें, अच्छा जी।
अब कहता है यूज सिंपल सिंटैक्स फॉर लिंकिंग द स्टाइल शीट, द टाइप एट्रीब्यूट इज नॉट नेसेसरी। आप ज़रूरी नहीं कहते यहाँ टाइप भी बताएं, जैसे लिंक रिलेशन स्टाइल शीट हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस उसका स्टाइल डॉट सी एस एस, और हम यहाँ बता रहे होते हैं क्या इसका जो टाइप है वो टेक्स्ट और सी एस एस है। इसी तरह शॉर्ट सी एस एस रूल्स कैन बी रिटन कंप्रेस लाइक दिस। हमने जो सी एस एस का रूल लिखा है हमने बड़ा खुला करके लिखा है, कभी जब भी लिखा है वो कहता है कंप्रेस अच्छे वाला लिखें। ये देखें आपने क्या पैराग्राफ में, मैं अगर हमने इसको लिखता है, मैं कहता होता था पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ पी से आप पैराग्राफ, पैराग्राफ की क्लास जो है वो क्या है, इंट्रो है। ओके हो गया। इधर मैं स्पेस डालता होता हूँ, वन स्पेस दो, फिर मैं ये कर्ली ब्रेस ओपन की है, तो मैं कहता होता था हर लाइन पे फ़ॉन्ट फैमिली या फ़ॉन्ट साइज जो भी है आप दें, कॉलन क्या होता था उसकी आप वैल्यू दे देते हो और क्लोज कर देते हो। फिर दूसरी लाइन पे आप कहते हो जी फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, समझ गए हो, ये कॉलन दिया आपने उसकी वैल्यू दी। वो कहता है भी इन सब को आप एक ही और इसको बंद कर दें, तो ये एक ऐसे रूल आप सी एस एस का लिखते हो। तो कहता है इनकी जगह आप कहते हैं इसको कंप्रेस करके ऐसे लिखें, पी डॉट इंट्रो वन स्पेस फ़ॉन्ट फैमिली कॉलन, ठीक है, ये उसका वडाना, आगे फ़ॉन्ट साइज ये ले क्लोज, एक ही लाइन में। ये नीट एंड क्लीन कोड हो गया आपका। क्लियर है। इसी तरह सी एस एस रूल शुड बी रिटन ओवर मल्टीपल लाइन्स। आप इस तरह लिख सकते हैं, ये जैसे बॉडी का बैकग्राउंड कलर मल्टीपल लाइन पे आपने लिखा है फ़ॉन्ट फैमिली, इस तरह ये हमें आसानी हो जाती है रीड करने में कोड में। ये मैसी हो जाएगा लेकिन ये ठीक है ये। हाँ, तो यहाँ जब एट्रीब्यूट ज़्यादा है तो आप दे सकते हैं। कहता है प्लेस दी, अब इसको उसने कहा जी प्लेस दी ओपनिंग ब्रैकेट ऑन द सेम लाइन एज द सिलेक्टर, यूज़ वन स्पेस बिफोर द ओपनिंग ब्रैकेट। ये देखो बॉडी से पहले कहता है यहाँ एक स्पेस यूज़ करें और इससे पहले आप ब्रैकेट दें। यू टू स्पेस ऑफ इंडेंटेशन, अगर इंडेंट हो रहा है तो दो स्पेसिस दें, ये दो स्पेसिस हैं यहाँ पे। अगर आप रूल लिख रहे हैं तो वन स्पेस दें। यूज सेमी कॉलन आफ्टर ईच प्रॉपर्टी वैल्यू, हर प्रॉपर्टी की वैल्यू, ये प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू के बाद सेमी कॉलन दें। यूज सेमी कॉलन आफ्टर ईच प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर इंक्लूडिंग द लास्ट, अगर लास्ट भी है, लास्ट में अक्सर होता है आपने मल्टीपल प्रॉपर्टीज देनी हो तो फिर हम ये सेमी कॉलन ऐड करते हैं। आपने वो कह रहा है कि लास्ट में भी तो उसको भी क्लोज कर दें, जैसे ये वाली इसने क्लोज की हुई है। ये देखो ये वाली लास्ट वाली, ओनली यूज कोड्स अराउंड वैल्यूज इफ द वैल्यू कंटेन्स स्पेसिस, अगर वैल्यूज में कहता स्पेसिस हैं तो फिर आप उसके अंदर कोड यूज कर लें, लेकिन हमने कहा जी कोड यूज करनी है आपने हर हाल में, आप वही फॉलो करें। प्लेस द क्लोजिंग ब्रैकेट ऑन अ न्यू लाइन विदाउट लीडिंग स्पेस, ठीक है, न्यू लाइन में कहता है प्लेस द क्लोजिंग ब्रैकेट आप लाजमी डालें हर एक लाइन के बाद न्यू लाइन के ऊपर विदाउट लीडिंग स्पेस, स्पेस दिए बगैर। तो ये सारे क्या हम पढ़ रहे हैं, ये स्टाइल गाइड आपकी है, कोड लिखने की आपको गाइड दे रहा है, कन्वेंशन बता रहा है और स्ट्रक्चर भी बता रहा है साथ साथ, समझ रहे हैं। अब ये देखो जावास्क्रिप्ट में हम अक्सर टाइप बताते हैं ना, कौन सी टाइप जावास्क्रिप्ट टेक्स्ट जेएस, ठीक है ना, तो वो कहता है ज़रूरी नहीं टाइप दें, आप सोर्स दें और काम दें, स्क्रिप्ट दें सोर्स दें। एक्सेसिंग एचटीएमएल विद जावास्क्रिप्ट के साथ, अब आप जावास्क्रिप्ट के साथ एचटीएमएल एक्सेस करते हो, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आपको पता है कि डेमो में डी और ये डी दोनों डिफरेंट है क्लास में, ये क्लास इस क्लास से डिफरेंट, तो कैसे ऐसा काम मत करें, ये जावास्क्रिप्ट इसको डिफरेंट रीड करेगी, समझे। यूजिंग अनटाइडी एचटीएमएल कोड कैन रिजल्ट इन जावास्क्रिप्ट एरर, ये जावास्क्रिप्ट में एरर डाले,
ये टाइडी कोड नहीं है। दीज टू जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट विल प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट। क्यों? क्लास में हमने पढ़ा है कि ये अगर तो आपने जिस तरह क्लास दी है वो आप वो अपर है तो लोअर है। जिस तरह भी आपने हमने पढ़ा कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे लोअर केस में दें। तो क्लास में आपने ये इससे डिफरेंट क्लास है, ये सेम क्लास नहीं है, समझ रहे हैं? अब फाइल के नेम जितने हैं ना वो कहता है लोअर केस दें। क्यों? ये देखें, लेकिन क्योंकि आईएस हमने वेब सर्वर पढ़ा है, आपको मैंने जब वो वाला लेक्चर चेक करने अगर नहीं आया तो कौन कौन से वेब सर्वर है आपको पता है, अपाची है, यूनिक्स है, इंजनएक्स है और आईएस है। हर वेब सर्वर जो है वो डिफरेंट कहता है इनको रीड कर रहा होता है फाइल पाथ को। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आपने कहता है फाइल का पाथ देना है ना, फाइल का नेम, यानी कि लंडन डॉट जेपीजी फाइल नेम जो है लंडन डॉट जेपीजी दोनों डिफरेंट फाइल है। हाँ, आईएस में ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कहता है अगर इंजन एक्स अपाची में जाएंगे ना वहाँ वो डिफरेंट रीड करेगा। देखें क्या कह रहा है, सम वेब सर्वर अपाची यूनिक्स आर केस सेंसिटिव। कहता है वो केस सेंसिटिव है, वो स्मॉल को स्मॉल और बड़े कैपिटल को कैपिटल डील करेंगे डिफरेंटली से अबाउट द फाइल नेम। ठीक है, लंडन डॉट जेपीजी कैन नॉट बी एक्सेस एज लंडन। कहता है ये जो दे किसके लिए डिफरेंट है, अपाची और यूनिक्स के लिए। अपाची के लिए अपाची के लिए यूनिक्स के लिए ये और ये डिफरेंट है। ओके हो गया, ये डिफरेंट है। लेकिन ये आईएस इनको जो वेब सर्वर है ना, आईएस इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस वाला माइक्रोसॉफ्ट का, ये आर नॉट केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव नहीं है। लंडन और जेपीजी कैन बी एक्सेस एज लंडन, ये कहता है ये दोनों एक ही फाइल समझेगा इसको। ठीक है, ये डिफ नहीं कर रहा, ये डिफ नहीं कर रहा, ये एक ही डील कर रहा है उनको। इफ़ यू यूज़ अ मिक्स ऑफ अपर केस एंड लोअर केस, अगर आप मिक्सअप कर देते हैं ना, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस। कहता है ये ब्राउज़र की जो है हर ब्राउज़र का डिफरेंट वे उसका बिहेवियर होगा, तो आपको पहले इस चीज़ का अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। इफ़ यू मूव फ्रॉम वन केस इनसेंसिटिव टू अ केस सेंसिटिव, अगर कोई केस इनसेंसिटिव है आप केस सेंसिटिव में चले जाए ब्राउज़र में, सपोज आईएस सर्वर से आपने कोड शिफ्ट कर दिया अपाची पे, तो मैस हो जाएगा। इवन स्मॉल एरर विल ब्रेक यूर प्रो। तो आप कहते हैं एक ही फॉलो करें आपने। ओके, अब फाइल एक्सटेंशन में भी यही होगा। वो जैसे HTML की एक्सटेंशन और HTML कहते हैं सेम है, अलाउड है, आप लिख सकते हो, लेकिन आप कहते हैं HTML ही लिखें। HTML फाइल शुड हैव डॉट HTML एक्सटेंशन, यही हमने पढ़ा है। जावास्क्रिप्ट की JS है, CSS की CSS है, पाइथन की PY है, ठीक है, PHP की PHP है। तो जो फाइल एक्सटेंशन है वही दें। हाँ, HTML इसमें कहते हैं HTML इज अलाउड है, लेकिन आप कहते हैं ना करें ऐसे। CSS फाइल शुड हैव CSS एक्सटेंशन होगी, JS होगी, आप वही दें और स्मॉल में रखें, लोअर केस में। कहते हैं इनमें क्या फ़र्क है, डिफरेंसेस बिटवीन डॉट HTML देयर इज़ नो डिफरेंस इन दोनों, ठीक है, कोई कहता डिफरेंस नहीं है। बोथ विल बी ट्रीटेड एज HTML बाय एनी वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर। ओके, डिफ़ॉल्ट फाइल नेम जो है वो कहता है लोअर केस में ही रखें, यही कह रहा होगा। व्हेन URL डज नॉट स्पेसिफाई फाइल नेम एट द एंड, लाइक अगर आप कहते हैं इस URL के एंड पे यहाँ फाइल नेम अगर नहीं स्पेसिफाई हो रहा ना, तो वो उसको डिफ़ॉल्ट ही अंडरस्टैंड कर रहा होता है। ये नहीं समझ आई, अभी समझाता हूँ, तो छोटा करो ये। अच्छा, ये तो आपका URL है, इसके बाद इंडेक्स डॉट, आप इंडेक्स डॉट HTML देते हो, तो फिर ही आपका ये जो आपका ब्राउज़र पे आपकी डिफ़ॉल्ट पेज एक्सेस होता है। अगर ना भी दें ना, ये वाला ना दें, तो ये अंडरस्टूड है कि वो कौन सी इंडेक्स फाइल को लेके आएगा, समझ रहे हैं?
अच्छा, अब इसको पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है व्हेन यूआरएल डज नॉट स्पेसिफाई फाइल नेम एट द एंड, कहाँ पे, यहाँ पे, दिस सर्वर जस्ट एट द डिफ़ॉल्ट फाइल नेम। जो सर्वर होगा ना वेब सर्वर, वो पीएचपी की फाइल इंडेक्स डॉट एच टी पीएचपी होगी तो वो वाली फाइल दे देगा, एचटीएमएल होगी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की वो दे देगा, जावास्क्रिप्ट की इंडेक्स फाइल होगी तो जेएस की उठा के दे देगा। ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट होती हैं, सच एज इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, डिफ़ॉल्ट डॉट एच टी एम एल, डिफ़ॉल्ट डॉट एच टी एम एल। जो वो डिफ़ॉल्ट आप कहते हैं डिफ़ॉल्ट ना दें। इफ़ योर सर्वर इज़ कन्फिगर्ड ओनली विद इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एज द डिफ़ॉल्ट फाइल नेम, योर फाइल मस्ट बी नेम इंडेक्स, यही होना चाहिए। कहता अगर आपका जो वेब सर्वर जो कन्फिगर है ना कि वो पाथ इंडेक्स डॉट, नॉर्मली जितने सर्वर है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को उठाते हैं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है कि डिफ़ॉल्ट डॉट एच टी एम एल होती है। ठीक है, आप बस इतना बस वन लाइन याद रखें, जो भी आपका वेब डायरेक्टरी होगी उसमें आपने जिस जिस लैंग्वेज में भी काम कर रहे हैं, तो इंडेक्स डॉट वो फाइल है जो हम बगैर राउट आगे स्लैश के दिए बगैर भी हम एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड होता है वेब डायरेक्टरी में वो इंडेक्स फाइल ही उठा के लेके आएगा। आप दे लें वो भी ठीक है, ना दें ये है कि जब आपने आप एब्सोल्यूट पाथ दे रहे हैं या रिलेटिव पाथ दे रहे हैं। अगर एब्सोल्यूट पाथ है तो क्या है, इसको ज़रा ब्रश में लेके आए। ठीक है, अगर आप क्लियर करें, लें जी, आप कहते हैं एच टी टी पी या लोकल होस्ट जो भी है, ठीक है, कॉलन कॉलन आगे आपने जो भी है आपका डब्ल्यू डब्ल्यू पाथ बन गया, चलें जी ये है वेब डायरेक्टरी बन रही है, और आपकी राना डॉट शहजाद अगर कोई डोमेन है, राना पोस्ट डोमेन है, ठीक है, और उसके बाद डॉट कॉम है, ठीक है, और इसके बाद आपने एक्सेस करने लगे क्या अपनी फ़ाइल, वो क्या है, इंडेक्स है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, ये मैं एच टी एम एल लिख रहा हूँ। तो आप ये दे सकते हैं, नाम भी देना, और आपने सिर्फ इतना पाथ दे दें अपना, तो वो अंडरस्टूड है, जो उसके अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज या इंडेक्स डॉट जो भी इंडेक्स की फाइल होगी वो ओपन होके आ जाती है। समझ रहे हैं, तो यही वो कह रहा है। इफ़ योर सर्वर इज कन्फिगर ओनली इंडेक्स एच टी एम एल एज द डिफॉल्ट फाइल नेम, योर फाइल मस्ट बी नेम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एंड नॉट डिफॉल्ट डॉट एच टी एम एल नहीं। ठीक है, however servers can be configured with more than one default file name. Usually you can set up a many default file servers as you want. इसमें ना ही जाए, ठीक है ना, फाइल इंडेक्स ढूंढने ले। तो आपके स्टाइल गाइड आपकी कवर होगी, हमने ये जितने कन्वेंशन हैं ना वो पढ़ लिए कि आप इनको चेक करें। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। तो इस कंटेंट अगर ये आपको अपीलिंग है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप पे लाजमी है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट।